अब ये प्रश्न इतने क्यों हो रहे थे? क्योंकि प्यास नहीं लगी। और कहीं राजस्थान की रेगिस्तान में पड़ जाता तो बताइए ये प्रश्न करने का समय रहता क्या कि भैया ठंडा है कि गर्म है। वहां तो जो प्यास से तड़पता तो कोई कहता भैया जल पियोगे तो सीधे ओक लगाने की जरूरत थी कि भैया जल ही पीना है। कैसा है कैसा नहीं है क्या ये कहने का समय होता? इसीलिए बोले पीबत भागवतम रसमालय, जो पिपासु हैं, जो गोविंद के चरणों के अनुरागी हैं, जिन्हें भगवत प्रेम है, जो सत्संग के बिना नहीं रह पाते, जो वास्तव में जिनकी प्रभु के चरणों में भक्ति है, उन्हें व्यास जी कहते हैं दो लोगों को बुलाए। किसको किसको? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। रसिक और भावुक लोगों को आमंत्रित किया। बोले क्या दो ही लोगों को पिलाएंगे? बोले नहीं, जो धावंती रसलम पटाहा, जो इस रस के पिपासु जन हैं, उन्हें तो व्यास जी बुलाते हैं कि आइए भागवत को पियो। और ऐरे गहरे नत्थु घरों को व्यास जी ने बुलाया ही नहीं। जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे पास पत्रिका आएगी, बुलावा आएगा, तभी हम कथा सुनने जाएंगे, तो इसका मतलब ना वो रसिक है ना भावुक है। यदि भाव होता तो बिन बुलाए ही पंडाल तक पहुंच जाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए व्यास जी ने केवल रसिक और भावुकों को बुलाया। तो संतों ने कहा सरकार एक बात बताइए, इस भागवत को कितनी बार पिए? बोले मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। इसको बार बार पियो। जब तक पियो जब तक आप स्वयं रस स्वरूप ना हो, भगवत स्वरूप ना हो जाओ, प्रभु की कृपा ना हो जाए, तब तक इस रस का रसास्वादन करते रहें। जिस किसी ने भागवत सुनकर, रामायण सुनकर कह दिया कि मैंने रामायण सुन लिया, भागवत सुन लिया, इसका मतलब वो अभी इसके महत्व को नहीं जाना। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं रामचरित जे सुनत अघाही, जो कह दिया मैंने कथा सुन लिया, इसका मतलब है रस विशेष जाना तिन नहीं। अभी इस रस का स्वाद उसने चखा नहीं। और जिनके कानों पर हरि की कथा ना जाए, उसके कान नहीं, वो तो सांप के बिल के समान है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। रसिक और भावुओं को व्यास जी ने बुलाया। आज सूत जी महाराज से सौनक जी बोल पड़े, सरकार त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघा, आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युता। एक बात बताइए, जिस कथा की इतनी बड़ी महिमा है,
जिस रस का रसपान करने मात्र से प्रभु की कृपा होती है, भला उनका नाम कृष्ण है तो कृष्ण का तात्पर्य क्या होता है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों कर्षयति इति कृष्ण, जो देखते ही अपना दीवाना कर दे, अपना बना ले, जिसे देखते ही प्रेम उमड़ जाए, उसे कहते हैं कृष्ण। एक बार जो कहते हैं गोविंद तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, तो फिर मेरा गोविंद उसका कभी पीछा नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बस एक बार मन प्रभु चरणों में प्रीति हो जाए, कैसे भी हो पर हो जाना चाहिए। सौनक जी ने कहा, तो प्रभु सरकार आज आपसे कुछ पूछने का बहुत मन करता है, क्या पूछना चाहते हैं? सरकार आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 प्रकार के प्रश्न करने का मन करता है। पुंसा में कांततः श्रेयस्तन्नः संसितुमर्हसि। और सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या प्रातः काल स्नान करके मंदिर जाकर पूजा करना धर्म है, या किसी वृक्ष में उल्टा लटक कर माला जपना धर्म है, या जो संपत्ति है उसका दान करना धर्म है? धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार यदि हम माने कि धर्म क्या है, तो पूजा हम किसकी करें, किसकी ना करें? जहां एक होता है वहां द्वंद्व नहीं है, और जहां अनेक हैं वहां द्वंद्व होना स्वाभाविक है। मंदिर में जाते हैं तो बाहर लिखा होता है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, पर अंदर जाकर के बड़े भक्ति भाव से हमने लक्ष्मी नारायण जी को नमन किए, प्रणाम किए, वंदन किया, अर्चन किया, पर जब चलने लगे तो बगल में नजर पड़ी तो माँ भगवती दुर्गा जी शेर सवार खड़ी। अब मन में आया, लो कर लो बात, यदि दुर्गा जी की पूजा नहीं करेंगे और कहीं रूठ गई तो कहीं ऐसा ना हो कहीं इनका त्रिशूल हमारा पीछा करते चल। तो जो भी थोड़ा सा जल बचा था, चिरौंजी दानी बची थी, तो फिर मन किया थोड़ा चिरौंजी दानी का भोग लगाया और धूप जला कर आरती कर ले। हे माता रानी आप भी स्वीकार कर लेना। अब जैसे वहां से चलने लग गए, बगल में नजर पड़ी तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजित हैं। अब लो कर लो बात। अब मन किया, लो ये तो शंकर भगवान है, यदि हमने इनकी पूजा ना करी और कहीं भोलेनाथ गुस्सा है गए तो गड़बड़ है जाएगी। अब क्या करें? सोई नजर डाली लोटे में और डलिया में, तो कछु चिरौंजी दानी दिख गई, थोड़ा सा धूप दिख गया। जय हो भोलेनाथ, अच्छा आपने बचायो, चलो आपकी भी पूजा कर ले। में सो जाकर भोलेनाथ जी की भी पूजा कर लिए, धूप दीप दिखा दिए, जल चढ़ा दिए। परंतु जैसे भोलेनाथ जी का पूजन करके चलवे लग गए, सो बगल में श्री बजरंग बली दिख गए। अब महाराज सोच रहे थे कि यदि बजरंग बली तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसी देवता का सतयुग में, किसी का त्रेता में, किसी का द्वापर में, पर ये तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, ये तो चारों युगों में है। यदि इनका पूजन रह गया सो गड़बड़ है जाएगी। अब क्या करें? तब तक 2 चिरौंजी दाने रह गए। तो हनुमान जी को वो चिरौंजी दाने चढ़ाकर माफी मांग ली, प्रभु अब धूप दीप तो बच्चों ना है, चलो चिरौंजी दाने से ही काम चलाए ले।
और जैसे चिरौंजी दाने का भोग लगा करके चले, सो बगल में नजर पड़ी तो श्री भैरव बाबा का मंदिर और दिख गयो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब सब गड़बड़ है गयो। जैसे वहां में नजर डाली तो वहां में तो कच्छु ना बचो, जलो ना बचो, ना तो चिरौंजी दाने बचे। अब गड़बड़ भई। तो सौनक जी कहते हैं सरकार एक बात बताओ, हम पूजें तो पूजें किसको, किसे पूजें किसे ना पूजें। और तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि यदि प्रभु का नाम अजन्मा है तो भगवान राम के रूप में क्यों आए, कृष्ण रूप में अवतरित क्यों हुए। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि रावण जैसे दुष्ट का संहार करने के लिए, कंस जैसे उद्दंडी का विनाश करने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आए, तो वो तो समर्थ को नहीं दोष को दाई, वो तो सामर्थ्यवान साक्षात नारायण है। उनके तो संकल्प मात्र से यदि सृष्टि की रचना हो सकती है, सृजन हो सकता है, पालन हो सकता है, संहार हो सकता है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से कंस और रावण का वध नहीं हो सकता था। तो भगवान जन्म लेकर क्यों आए। और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि मान लिया कि प्रभु अवतार लेकर आए भी, तो प्रभु के अवतार कितने हुए। कोई तो कहता है प्रभु के 2 अवतार हैं, कोई कहता है 10 अवतार हैं, और कोई कहता है प्रभु के हरि अनंत, हरि कथा अनंत अवतार है। तो प्रामाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए, कृपा करके ये बताना। और 5वां प्रश्न हमारा यह है कि कृपा करके ये बताना कि हम कथा कैसे सुने। पुराण बहुत हैं, शास्त्र पुराण बहुत हैं, समय बहुत कम है, तो समय कम है, तो कृपा करके ये बता मैं कथा हम कौन सी सुने कि हर कथा का, हर पुराण और वेद शास्त्रों का जिसमें हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। यदि हम सभी ग्रंथों की कथाओं को सुनने लग गए तो क्या पता उतने दिन हम रह पाते हैं कि नहीं। तो कृपा करके ये बता मैं कि हम कथा किसकी सुने। अतः साधोत्र यत्सारम समुद्रतृत्य मनीषया। सार बता दीजिए, बस उसी में मन लगा लेंगे। सभी ग्रंथों का सार क्या है ये बता दीजिए। और 6वां हमारा प्रश्न ये है कि पुराण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतार लेकर के आए, पर जब प्रभु अपने गौलोक को प्रस्थान कर गए, स्वधाम गमन कर गए, तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया। बस ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों बड़े दिव्य प्रश्न हैं तुम्हारे, पर ये 6 में से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो तुमने अपने लिए किया हो। केवल जगत के कल्याण के लिए ये 6 प्रश्न किया है, क्योंकि तुम्हारे मन में गोविंद की आभा प्रभा का दर्शन होने लग गया है। प्रभु की कृपा जरूर होगी और मैं तुम्हें ये 6 प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पर इससे पहले मैं अपने गुरु पुत्र सुखदेव का वंदन कर लूं, जो मेरे गुरु स्वरूप ही हैं।
न्यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोस्मि। वो सुखदेव जन्म लेते ही जो वन गमन कर गए, पीछे से व्यास जी पुत्र 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 करते प्रेम उड़ेल रहे थे, परंतु जो व्यास अपने पुत्र को वापस नहीं ला पाए, वृक्षों ने जवाब दिया। जब यहाँ व्यास जी कहते पुत्र, तो वन के जो वृक्ष थे वहां से प्रतिध्वनि आ रही थी पुत्र। मतलब वृक्ष ये कहना चाहते हैं कि व्यास जी जिस पुत्र के प्रेम में आकर आप पागल की तरह, कुरही की तरह आवाज लगा रहे हैं पुत्र पुत्र, भला कभी ये तुम्हारे पिता रहे होंगे, जब तुम इनके पुत्र रहे होगे तो क्या इन्होंने ऐसा किया था? और आज क्या ऐसे वीतरागी महापुरुष को वापस ला सकोगे? व्यास जी की सामर्थ्य नहीं हुई और व्यास जी सुखदेव जी को वापस नहीं ला पाए। सीधे जाकर के वन में निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए। ऐसे स्वामी सुखदेव के चरणों में हम सब वंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूत जी महाराज कहते हैं तुम्हारे मन में जो भाव है, जो प्रेम है, वो मैं समझ पा रहा हूं, परंतु यही प्रेम नारद जी का संसारियों से है। क्योंकि संत किसे कहते हैं? संत जो संसार के दुखों को दूर करने का अहर्निश प्रयास करता है, उसका नाम संत है। नारद जी ने सोचा जगत के कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, पर करूं तो करूं कैसे? तो मन में आया कि एक बार लक्ष्मी नारायण के मध्य खटपट करवा दी थी तो जगत का कल्याण हुआ था। एक बार ब्रह्मा और सरस्वती में भी खटपट करवाई तो जगत का कल्याण ही हुआ था। चलो इस बार भोलेनाथ जी के यहाँ चलते हैं, कुछ ना कुछ तो कल्याण ही होगा। अब भोलेनाथ जी के कुटिया में, कैलाश में सीधे नारद जी का आगमन हो गया। नारायण नारायण नारायण। प्रभु से प्रार्थना करते हुए नारद जी चल रहे थे कि आज शिव जी की कृपा पाना है, और हे भोलेनाथ हमारा आना अन्यथा ना हो, कृपा हो जाए। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही।